अभी हम चालू कर रहे हैं 4.3 वीडियो नंबर। इस पॉइंट के बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो अभी शांति से पढ़ते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है। द 11 नंबर सम है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय द स्टडी इफेक्ट ऑफ अ फर्टिलाइजर ऑन द yield ऑफ कॉर्न इन रूरल एरिया। मतलब बोल रहा है फर्टिलाइज़र यूज़ और फर्टिलाइज़र यूज़ की वजह से रूरल एरिया में जो है वो कॉर्न का प्रोडक्शन yield कितना हो रहा है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, उसके बाद है आपको करना क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड yield ऑफ अ कॉर्न। तो आपको आर ढूंढना है। सबसे पहले बोलोगे सर स्टार्टिंग कैसे करना है, तो ध्यान से देखोगे तो एक्स में इस बार पॉइंट मतलब डेसिमल में डिजिट दी हुई है, डेसिमल के बाद एक डिजिट दी हुई है। तो आपके माइंड में कुछ आना चाहिए कि सर किससे डिवाइड करना है, वो आप सोच के रखना, मैं अभी आपको पूछूंगा। तो सबसे पहले सिग्मा एक्स फाइंड आउट करते हैं। सिग्मा एक्स आएगा 8.6। सेम वे सिग्मा वाई फाइंड आउट करेंगे। तो आप बोलोगे सर सिग्मा वाई आएगा 400। सेम वे आप शुरू करोगे तो एक्स बार ढूंढोगे, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, आप बोलोगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, वेर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 8.6 और एन कितना है, तो आप बोलोगे सर एन है 6। करोगे सॉल्व तो 1.43 आएगा। सेम वे आगे चलते हैं तो वाई बार फाइंड आउट करते हैं। तो वाई बार बोलोगे सर सिग्मा वाई अपॉन एन, तो सिग्मा वाई है 400 और जो एन है आप बोलोगे सर ये 6 है। सॉल्व करोगे तो 66.66 आएगा। आप बोलोगे इसके बाद सर कैसे करना है, क्या अज्यूम करना है, बहुत सिंपल तरीके से समझना है। मैंने क्या बोला था कि ए क्या लेना है, तो आप बोलोगे बहुत सिंपल सर, पॉइंट से पहले वाली डिजिट ले लो। तो यहाँ ए है 1 और पॉइंट के बाद कितने डेसिमल में पॉइंट है आप देखोगे, एक्स की फिगर यहाँ एरो बन रहा है वो आप देखते जाओगे। तो आप बोलोगे सर एक्स की जो फिगर है वो 0 डेसिमल के बाद 1 है, तो आप सी एक्स कितना लोगे, तो आप बोलोगे 0.1। कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप बोलोगे सर कैलकुलेशन करते 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.1। तो आप बोलोगे सर एक बार लिख लेते प्रॉपर तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप बोलोगे सर लिखो ए इज इक्वल टू 1, सी एक्स इज इक्वल टू 0.1। सेम वे यहाँ पे लिखते हैं यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स। ए हम एक्स हमने लिया 1.5 जो पहली डिजिट है, ए हमने 1 लिया, वो कैलकुलेशन किया तो हमारा आंसर आएगा। तो आप करोगे तो 0.5 डिवाइड बाई 0.1 तो हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5 आएगा। सेम वे आगे चलते तो आप बोलोगे सर लिखो 2.1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.1। तो आप बोलोगे सर 1.1 0.1 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 11। सेम वे आप बोलोगे सर आगे चलो, तो आगे चलते हैं 0.9 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.1 तो होगा माइनस 0.1 डिवाइड बाई 0.1 तो हो जाएगा माइनस में 1 जो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं और यहाँ 11 भी लिखना है। उसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो 1.5 1.8 दिया हुआ है, 1.8 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.1 तो 1.8 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.1 तो यहाँ होगा 0.8 अपॉन 0.1 तो हो जाएगा 8। तो यहाँ लिखना शुरू करते हैं। सेम वे 1.1 माइनस 1 0.1 से करेंगे तो 0.1 डिवाइड बाई 0.1 तो आपका आएगा आंसर 1 जो यहाँ लिखा है। उसके बाद 1.2 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.1 तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 जो हमने यहाँ लिख दिया। आप बोलोगे सर सिग्मा यू जो आएगा वो आप वो मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हो, अभी मैं सीधा डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि वो पॉइंट आपको क्लियर हो गया है अभी। तो आप बोलोगे सर होगा 26। जिसको भी ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, समझ में कम आया है या नहीं पता है, पहली बार वीडियो देख रहा है, वो 4.1 4.2 में जाके ये पॉइंट डिस्कस देख सकता है, स्टार्टिंग में ये पॉइंट मिलेगा आपको। तो आगे चलते तो अभी आप बोलोगे सर अज्यूम क्या करोगे, तो इसमें सिंपल वी फाइंड आउट करना है। तो वी फाइंड आउट करने के लिए आप बोलोगे सर आपको क्या स्टार्ट चाहिए, बी लेना पड़ेगा। बी देखोगे तो यहाँ कितना लेंगे आप 66 और सी वाई जो होगा आप बोलोगे सर सी वाई बहुत सिंपल रहेगा, यहाँ पे कोई ज़ीरो भी नहीं है और कोई टेंशन वाला पॉइंट नहीं है, मतलब टेंशन मतलब डेसिमल वाला पॉइंट नहीं है। तो आप बोलोगे सर सिंपल है तो सी वाई आप ले लो 1। कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा इसका। तो पहले में आंसर आएगा, इसमें से हम माइनस कर रहे, वाई में से सब डिजिट माइनस होगी तो y में से माइनस करेंगे। आप बोलोगे सर b लिखो, आपको b लिखना पड़ेगा कितना
तो आप बोलोगे बी लिखो सर 66, सारे वाई में से 66 माइनस होगा, तो पहले होगा -6, बाद में होगा 29, बाद में होगा 16, वो भी माइनस में। सेम वे आगे चलते हैं, 9 -21 और 9 टोटल करते हैं सिग्मा वी इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सिग्मा वी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अभी मल्टीप्लाई करना है यू वी, तो आप बोलोगे सर यू वी ये रहा, यू एंड वी सामने ही है, तो अभी कर लेते हैं हाईलाइट, तो आपको हो जाएगा क्लियर। तो ये 2 पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे 5 इंटू 6 -6, तो आप बोलोगे 30, ये -30 लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस की साइन में ध्यान रखना। सेम वे आप बोलोगे 29 इंटू 11, तो 319 होगा। उसके बाद बोलोगे 16 इंटू -16 इंटू -1, तो आप बोलोगे 16। सेम वे आगे चलते हैं, 8 9 ज़ा 72, तो यहाँ लिख देंगे 21 माइनस में हो जाएगा और 18 प्लस में हो जाएगा। सिग्मा यू वी हमारे पास रेडी हो गया, 374 हमारा हो गया। यू स्क्वायर आप बोलोगे सर, तो यहाँ पे लिखोगे 5 का स्क्वायर 25, 11 का 121 164, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, टोटल करोगे यू स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 216। आगे चलते हैं, इसके बाद आप बोलोगे सर v का स्क्वायर चाहिए, v का स्क्वायर मतलब ये वाला डिजिट, तो आप बोलोगे सर v का स्क्वायर आप स्टार्ट करो, तो यहाँ लिखते हैं v का स्क्वायर आप बोलोगे 36, 29 का हो जाएगा 841, 16 का होगा 256, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, इसका होगा 21 का 441 और 81, टोटल करेंगे v स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर v स्क्वायर होगा 1736। आप बोलोगे सर कैलकुलेशन पार्ट सारा हमने कैलकुलेट कर दिया है, आप अपने नोट में प्रॉपर तरीके से यहाँ तक लिख दीजिए, उसके बाद हम फॉर्मूला लिखना शुरू। तो हमने फार्मूले लिखने स्टार्ट कर दिए बच्चों। अभी तो आपको फार्मूले याद रह जानी चाहिए, नहीं रह गई तो प्रैक्टिस लिख दो, 2-3 बार लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला आएगी तो सब कुछ हो जाएगा। फार्मूला में कहीं से भी छोटी गलती हो गई तो पूरे आंसर का मार्क आपको नहीं मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क इतनी मेहनत के बाद आपको मार्क ना मिले, तो फार्मूला प्रॉपर याद रखो। एन आप बोलोगे सर अभी लिखना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक हाईलाइट कर देते हैं, हम जो फिगर अभी लेने वाले ये पोर्शन में से हम लेने वाले, तो आपको याद रखना यही पोर्शन पे आप फोकस करना। तो आप बोलोगे सर लिखना स्टार्ट करो, एन लिखो 6, सिग्मा यू वी हमें लिखना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 374। सेम वे आप बोलोगे सिग्मा यू आप लिखोगे सर 26, सिग्मा 26, सिग्मा वी लिखोगे 4। आगे चलोगे एन की जगह लिखो 6, यू स्क्वायर की जगह आप बोलोगे सर 216 और सिग्मा यू का स्क्वायर 26 का स्क्वायर होगा। सेम वे आप आगे जाओगे, एन की जगह लिखोगे 6, सिग्मा वी का स्क्वायर आप बोलोगे सर होगा 1736। आप बोल रहे हो कि सर ये रहा सब कुछ, आप जो बोल रहे हो ये यहीं से आप लिख रहे हो, वो ध्यान रखना। इसके बाद आप बोलोगे सर सिग्मा वी का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिख दो आप सिग्मा वी का स्क्वायर है वो 4 का स्क्वायर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले 6 इंटू 374, तो आप बोलोगे सर होगा कितना, तो होगा आपका 2244। 26 इंटू 4 करोगे तो आंसर आएगा 104। ये कैलकुलेशन हम हर बार ऊपर या साइड में करते हैं, तो 6 इंटू 216 तो होगा 1296 माइनस 26 का क्यूब मतलब स्क्वायर करेंगे, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर करोगे तो 676 होगा, तो 676 करेंगे, माइनस करके आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 620 आ जाएगा। सेम वे हम आगे चलते हैं, तो अभी बोलोगे सर आपको करना है 6 इंटू 1736 मल्टीप्लाई करो, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 10,416 माइनस 16 करेंगे 4 का स्क्वायर, जो क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ये पॉइंट होगा तो आप लिखोगे 10,400। लास्ट स्टेप अभी आ गया है, माइनस करोगे तो न्यूमरेटर में से आप वैल्यू माइनस करोगे तो होगा 2140, और यहाँ पे थोड़ी अमाउंट बड़ी आएगी 64,48,000 और 000। तो आप बोलोगे सर अभी आखिरी स्टेप लिख दो, तो 2140 डिवाइड करेंगे, अंडर रूट लेंगे 64,48,000 को, तो होगा 2539.29। सॉल्व करोगे तो होगा
84 हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये पॉइंट थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन समझ जाओगे उसके बाद ईजी है। आपको वो पता है कि ऑलवेज आंसर -1 टू +1 के बीच में आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये जैसे पॉइंट क्लियर होगा ऐसे बोल सकते हो कि आपका यूवी मेथड ख़त्म हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर 5.1 में हम एक नए फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो आपके लिए वो काम में बहुत आएगी। तो अभी मिलते हैं वो 5.1 में। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।